हम प्रश्न को लेकर एक बार आ चुके हैं। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। सीजी व्यापम द्वारा वैज्ञानिक के पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किए जाएंगे, जिसका अपडेट आज के पेपर में आ चुका है, आपने देखा भी होगा। और इसके लिए योग्यताएं जो रखी गई है वो पीजी रखी गई है। आप 6 सब्जेक्ट दिए गए हैं। इन 6 सब्जेक्ट में से किसी एक सब्जेक्ट में अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट स्नातकोत्तर किए हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकेंगे। जिसका सिलेबस रखा गया है 50 प्रश्न छत्तीसगढ़ जीएस का और 50 प्रश्न ओवरऑल जीएस का और 50 प्रश्न सब्जेक्ट का, जिसमें अंक को निर्धारित किया गया है। अंक है इसमें 50 अंक और इसमें भी 50 अंक है और इसमें 100 अंक है। जो सब्जेक्टिव रहेगा उसमें 100 अंक रहेगा, तो 200 नंबर का ये एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे। हो सकता है हम जो जानकारी दें वो आपको समझ में आ गया होगा। सिलेबस की क्या रहेगी, चलते हैं। 2017 में जो प्रश्न पूछे गए थे, प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं ये। 2017 में वैज्ञानिक पदों पर भर्ती के लिए पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा ही उसी विभाग में निकाला गया था और सीजी व्यापम द्वारा ही एग्जाम कंडक्ट कराए गए थे, तो इसी तरह से प्रश्न पूछे गए थे। सबसे पहला प्रश्न है हाल ही में, अर्थात उस समय का यह है 2017 आप कह सकते हैं। 2017 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस राज्य के प्रवास में किस स्थान का भ्रमण किया था, तो इसका सही आंसर था बी ऑप्शन गिरौदपुरी का। और वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, ये करंट अफेयर से जुड़े हुए प्रश्न हैं। वर्तमान में राष्ट्रपति है महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी, जो कि इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, वो सेकेंड महिला राष्ट्रपति है। सेकेंड महिला राष्ट्रपति और पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति है, ये भी आप देखेंगे महिला राष्ट्रपति है। ये बहुत सारे प्रश्न बनेंगे इससे, तो इसको ज़रूर आप पढ़कर रखें। दूसरा प्रश्न अर्थात 52वां प्रश्न है इस क्वेश्चन का, और ये प्रश्न है 52वां प्रश्न। इसमें पूछा गया है कि दिवाली त्यौहार बस्तर में किस प्रकार मनाया जाता है। तो ये तो हम जानते हैं कि दिवाली त्यौहार बस्तर में मनाया जाता है, ये भी आप जान लें कि दिवाली त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, बस्तर में मनाया जाता है। कोई कभी ये भी पूछ ले तो दिक्कत रहेगा, इसलिए आप जानते रहें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो दिवाली त्यौहार आपको समझ में आ गया होगा और इसका सही आंसर है फसल की पूजा कर। दिवाली त्यौहार कब मनाया जाता है, किस प्रकार, फसल की पूजा कर दिवाली त्यौहार मनाया जाता है। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला आपका प्रश्न यहाँ पर आ चुका है और ये प्रश्न यहाँ पर शो हो रहे हैं। 53वां प्रश्न है छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा किस तिथि को एलईडी लैंप का शुभारंभ किया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार कई सारी योजनाएं ला रही है। गोधन न्याय योजना और न्याय योजना लाया गया है। राजीव गांधी कृषि भूमिहीन न्याय योजना और कृषि मजदूर योजना, बहुत सारी योजनाएं हैं। तो योजनाओं को पूछा जाता है। ये 2017 में लिया गया था, तो 2016 का पूछ लिया गया है। तो जिस समय लिया जाता है तो नया योजनाएं जो चलती रहती है उसको पूछे जाते हैं। और इसका सही आंसर था 13 मार्च 2016 को ये शुभारंभ किए गए थे। इसके बाद अगला आ चुका है वन से जुड़ा हुआ प्रश्न। आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर 54वां प्रश्न शो हो रहा है और ये प्रश्न है छत्तीसगढ़ राज्य में कितने वन परियोजना मंडल स्थापित है। तो कितने वन परियोजना मंडल स्थापित है, इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है 8। जी हाँ, लेकिन हमने देखा था ज़्यादातर इसका सही आंसर आना था 7, लेकिन इसका सही आंसर लिया गया है 8 को लिया गया है। तो देख सकेंगे आप परियोजना मंडल, हो सकता है रायगढ़ को जोड़ दिया गया है नया, तो ये बन गया होगा 8 जब एग्जाम कंडक्ट कराए गए उस समय। इसके बाद अगला आ चुका है 55वां प्रश्न। आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं, यही प्रश्न है और ये प्रश्न है विज्ञान तथा पर्यावरण केंद्र द्वारा निम्नलिखित में से खनिज निधि के संबंध में किन्हें प्रथम 3 राज्यों में शामिल किया गया है। अर्थात जो खनिज निधि के संबंध में है प्रथम 3 राज्य, तो छत्तीसगढ़ के इस स्थान पर आता है। यहाँ से आप देखेंगे इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़। इसमें छत्तीसगढ़ किस स्थान पर आ गया, छत्तीसगढ़ इसमें तीसरे स्थान पर आ गया। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इसके बाद अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और ये प्रश्न क्या है, तो यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, हम हाईलाइट कर दिए हैं। 56वां प्रश्न है ये, इनमें से कौन सी जनजाति विशेष पिछड़ी श्रेणी में नहीं आते हैं। तो विशेष पिछड़ी श्रेणी में कितने से जनजाति आते हैं, ओवरऑल 5 आते हैं और राज्य सरकार का 2, पंडो और भुजो। तो नहीं आते वो कौन सा है, इनमें से आता कौन कौन है ये आप देखेंगे और नहीं आते हैं वो आप निकाल सकेंगे। तो 5 आते हैं इसमें और
कितने नहीं आते, जो आते हैं उसमें क्या क्या आते हैं, अबुझ माड़िया आते हैं, डंडावी माड़िया आते हैं, और अबुझ माड़िया एक तो हो गया, कमार हो गया, बैगा हो गया, पहाड़ी कोरवा हो गया, और एक जो छूट रहा है वो क्या है, बीरहोर। ये 5 आते हैं और पंडो भुजो 2 आता है। तो 7 ओवरऑल पिछड़ी जनजाति है अगर पूछ ले तो। और आता कौन नहीं है, बच कौन गया, आप यहाँ से आंसर लगा सकते हैं। बच गया है डी ऑप्शन, यहाँ पर सही आंसर है मुड़िया या मुरिया, दोनों कहते हैं। अगला 57वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं और ये प्रश्न है आदिवासी नृत्य से जुड़ा हुआ प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी इस राज्य के आदिवासी नृत्य और आदिवासी सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है ये हमें बताना है यहाँ पर। तो इसमें से कौन सुमेलित नहीं है, मुरिया जनजाति कमार नृत्य करते हैं तो ये लोग करते हैं, कक्सार नृत्य मुरिया जनजाति द्वारा किया जाता है, गौर नृत्य गौर माड़िया जनजाति द्वारा किया जाता है, परब नृत्य धुरवा जनजाति द्वारा किया जाता है, लेकिन कर्मा नृत्य ओवरऑल आदिवासियों द्वारा किया जाता है। यही इसका सही आंसर है। इसके बाद अगला प्रश्न भी आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि फसल बीमा योजना को लागू किया गया, इसके संबंध में प्रश्न है और ये प्रश्न है छत्तीसगढ़ राज्य में किस वर्ष से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की गई है। तो किस वर्ष से लागू की गई है ये पूछ लिया गया है। तो इसका सही आंसर है फसल वर्ष 2016, इसका सही आंसर है बी ऑप्शन। तो किस क्षेत्र से प्रश्न पूछे जा रहे हैं इसको आप ध्यान में रखें, कैसे टॉपिकों को सिलेक्ट किए जाते हैं एग्जाम में। इसके बाद आपकी स्क्रीन पर आ चुका है अगला 59वां प्रश्न। 59वां प्रश्न है, ये प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी इस राज्य के व्यक्ति और लोक कलाकार सुमेलित है। तो सही कौन सा है ये हमें बताना है। तो इनमें से सही आंसर है सी ऑप्शन, दाऊ दुलार सिंह मंदरा जी। ये नाचा के भीष्म पितामह कहे जाते हैं और इनके नाम पर छत्तीसगढ़ी फिल्म भी बना हुआ है और यही सही ऑप्शन है। इसके बाद आ चुके हैं 60वें प्रश्न पर। यह है निम्नलिखित कथन को पढ़ना है और 3 कथन दिया हुआ है और सही आंसर क्या है हमें कूट तरीके से बताना है। पहला ऑप्शन जो है बंशीधर पांडे इस राज्य के छत्तीसगढ़ी भाषा के प्रथम उपन्यासकार थे, तो ये सही है। नरेंद्र वर्मा इस राज्य के छत्तीसगढ़ी भाषा के प्रथम कवि थे, ये गलत है। और नरेंद्र वर्मा द्वारा अर्पा परी के धार को गाया भी गया है जो कि राज्य गीत के रूप में अपनाया गया है। तीसरा जो कथन कहा गया है वो है राजा चक्रधर सिंह इस राज्य के शास्त्रीय संगीत एवं नृत्य के संरक्षक थे और ये सही है। तो कौन कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, ये शास्त्रीय गीत और नृत्य के संरक्षक थे, इसे भी हम सही मानते हैं और बी ऑप्शन भी सही है। हमने गलत बता दिया था, बी ऑप्शन भी सही है और लेकिन इसका सही आंसर जो लिया गया है डी ऑप्शन को लिया गया है, अर्थात बी गलत है। ठीक है, पहला ऑप्शन सही है और तीसरा ऑप्शन सही है क्योंकि संरक्षक थे हम जानते हैं, तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुके हैं 61वां प्रश्न। ये करंट अफेयर से जुड़ा हुआ प्रश्न है कि राज्य शासन द्वारा इस राज्य के कितने तहसीलों को इस वर्ष अकालग्रस्त घोषित किया गया है। ये करंट अफेयर का प्रश्न है, इसको ध्यान में नहीं रखते हैं। और 62वां प्रश्न भी करंट अफेयर से जुड़ा हुआ प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ में सूक्ष्म एवं लघु उद्योग के लिए स्टार्टअप के अंतर्गत स्थायी पूंजी निवेश अनुदान क्या है, ये पूछा हुआ है। तो इसका सही आंसर भी हम देख लिए रहते हैं ताकि कभी मान लीजिए इसी तरह से प्रश्न पूछ ले रिपीटेड तो ये आ जा सकता है। 35% अधिकतम 60 लाख रुपए तक का ये रखा गया है। इसके बाद अगला आ चुका है 30वां प्रश्न और इसे भी कूट तरीके से हमें बता देना है कि सही आंसर क्या है। सूची मिलान कर देना है हमें, तो सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है सही। यहाँ पर आप सभी को नहीं जानते हैं लेकिन जिसको जानते हैं उसको आप ज़रूर एक बार याद देखें कि क्या क्या होता है। जंवारा गीत कब होता है, तो जंवारा गीत कुआर में होता है। ठीक है, ये तो आपको पता चल गया होगा। भोजली कब होता है, तो भोजली सावन भादों में होता है, ये है इसका सही आंसर। गौरा नृत्य कब होता है, तो दिवाली के अवसर पर होता है और ददरिया एक श्रृंगार परक गीत है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए का 4 होना चाहिए, तो ए में 4 किस में है, बी ऑप्शन में, ये इसका सही आंसर है। एक तरह से ए का 3 लिया हुआ है, हमने 4 बता दिया था, ए का 30 में है, 3 में आया है, तो ये ऑप्शन इसका सही आंसर है, पहला ऑप्शन। ठीक है, आपको हम तो यहीं पर आंसर बता दिए कि जंवारा क्या है, कुआर में होता है, भोजली आपका सावन भादों में होता है, भोजली आने ही वाला है अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो, राखी भोजली। और गौरा नृत्य दीपावली के अवसर पर ददरिया एक श्रृंगार गीत है। इसके बाद अगला प्रश्न भी आपके स्क्रीन पर आ चुका है और करंट अफेयर से जुड़ा हुआ प्रश्न है, इसको स्किप हम कर देते हैं।
अगला फिर त्यौहार से जुड़ा हुआ प्रश्न आ चुका है कि देख सकते हैं, और किस कैसे टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं यहाँ से आप अनुमान लगा सकेंगे। 65वां प्रश्न है और ये पूछा हुआ है कि दोनों को सुमिलित करना है कि हरेली में कौन सा त्यौहार कब होता है, हरतालिका कब होता है, छेरछेरा कब होता है और पोला कब होता है। तो हरेली अभी जस्ट आपने मनाया है, श्रावण अमावस्या को होता है, ठीक है। हरेली कब होता है, श्रावण अमावस्या का होता है, तो पहला का 3 हो गया। उसके बाद छेरछेरा को आप जानते होंगे, सबको नहीं जानते, ऐसे नहीं कि कोई एक छूट जाता है, लेकिन हरेली का जानते हैं, छेरछेरा का जानते हैं। तो छेरछेरा कब होता है, छेरछेरा पौष पूर्णिमा में होता है, तो ये हो जाएगा। और पोला कब होता है, तो पोला होता है माघ में, और हरतालिका होता है बैसाख अक्षय तृतीया हरतालिका। तो आपको पता चल गया होगा सही आंसर क्या आएगा, बी ऑप्शन इसका सही आंसर आएगा। कब कब होता है, हरेली अमावस्या श्रावण अमावस्या में होता है, सावन अमावस्या में, हरतालिका बैसाख का तृतीय दिन होता है, छेरछेरा होता है पौष पूर्णिमा में, और पोला होता है माघ का अंतिम दिन में होता है। इसके बाद अगला प्रश्न भी आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं और ये प्रश्न यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। अगर वीडियो आपको क्लियर ना दिखे तो आप वीडियो रेजोल्यूशन को बढ़ा सकते हैं ताकि आपको क्लियर दिख सके। 66वां प्रश्न, इस राज्य में कर्णेश्वर मेला किस स्थान में लगता है। तो कर्णेश्वर मेला को पूछ लिया गया है और किस स्थान पर लगता है ये हमें बताना है। तो ये लगता है डोंगरगढ़, सॉरी डोंगरगढ़ नहीं है इसका आंसर। इसका सही आंसर क्या है, ये कहाँ पर लगता है, ये धमतरी में लगता है। हमने आपको गलत आंसर बता दिया था, धमतरी में लगता है कर्णेश्वर मेला। इसके बाद अगला आ चुका है पंचायत से जुड़ा हुआ प्रश्न है, जैसे कि 3 अभ्यर्थियां सरपंच का चुनाव लड़ रहे हैं, मतपत्र में इनका नाम किस क्रम में मुद्रित किया जाएगा। नाम दिया हुआ है और अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट के अनुसार इनका क्रम को जमाया जाता है। ध्यान रखेंगे कैसे जमाया जाता है, अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट के समान जमाया जाता है। तो सबसे पहले कौन आ जाएगा, सबसे पहले M, फिर इसके बाद P, फिर S। तो ये इसका सही आंसर है डी ऑप्शन। इसके बाद मुड़िया से जुड़ा हुआ प्रश्न आ चुका है, यहाँ पर देख सकते हैं कुछ लक्ष्मी जगार बस्तर की लोक गाथा है। सही उत्तर को हमें सिलेक्ट करना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है तो और कौन सा गलत है ये हमें फाइंड आउट हो जाएगा। लक्ष्मी जगार बस्तर जनजाति में मनाए बस्तर के लोगों लोक गाथा है, ये सही है। भतरा नाट उड़िया नाट ये उराव जनजाति का नहीं है, भतरा जनजाति का होता है भतरा नाट, ठीक है। तो ये गलत है बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन जिसमें है उसको आप गलत कर सकते हैं, जैसे कि ये इसमें बी ऑप्शन है गलत। मरम पाटा एक गीत है और घोटुल मुड़िया जनजाति का युवा गृह होता है, ये तीनों सही हैं और इसका सही है, तीनों सही है। मतलब कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। तो लक्ष्मी जगार बस्तर में होता है, आपको ध्यान में रखने होंगे। मरम पाटा एक गीत है और घोटुल मुड़िया जनजाति से संबंधित है, अर्थात घोटुल मुड़िया जनजाति का युवा गृह है। इसके अलावा अगर कहीं अभी पूछ ले कि उराव जनजाति का युवा गृह क्या होता है, तो घूम कुरिया होता है, घूम कुरिया। इसके बाद अगला आ चुका है, देख सकते हैं अबुझमाड़ जनजाति से जुड़ा हुआ प्रश्न है ये, और ये 69वां प्रश्न, अबुझमाड़ की पहाड़ियाँ है। तो अबुझमाड़ की पहाड़ियाँ कहाँ हैं, अबुझमाड़ की पहाड़ियाँ है नारायणपुर जिला में। कौन से जिला में स्थित है, नारायणपुर जिला में है। इसके बाद अगला प्रश्न भी आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं और ये प्रश्न यहाँ पर शो हो रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी इस राज्य में ब्रिटिश अधीक्षक एवं उनके कार्य सुमेलित है, कौन सही है ये हमें बता देना है इनमें से। 70वां प्रश्न का तो इसका सही क्या है, मिस्टर सैंडिस बस्तर एवं करौद राज्य के बीच विवाद, ये सही है, बाकी सभी गलत है। इसके हिसाब से प्रीवियस ईयर के आंसर के अनुसार से इसी को आंसर लिया गया है। और अगला करंट अफेयर से जुड़ा हुआ प्रश्न है, इसके बाद हम 72वें प्रश्न को देखेंगे कि क्या आंसर रहेगा। ग्राम पंचायत के सम्मेलन के विषय में सही क्या है, ग्राम पंचायत में सम्मेलन होता है तो उसके संबंध में सही क्या है ये हमें आंसर बताना है। तो सही कौन कौन सा है ये देख लेते हैं, जैसे कि सरपंच प्रत्येक माह एक सम्मेलन बुलाएगा, ये सही है, बुला सकता है प्रत्येक वर्ष, और 6 सम्मेलन तो फिक्स रहता ही है, ग्राम सभा की बैठक रहता है वो, ये सम्मेलन को पूछा हुआ है। 2 माह में एक बार सम्मेलन बुलाएगा, अर्थात बी गलत है। आधे से अधिक पंच विशेष सम्मेलन हेतु अनुरोध कर सकते हैं, ये सही है। आधे से अधिक अर्थात बहुमत रहेगा तो एक विशेष सम्मेलन जो हर माह आयोजित किए जाते हैं उसके अलावा एक और विशेष सम्मेलन आप बुलाना रहेगा तो वो बुला सकेंगे। यदि सरपंच ऐसा विशेष सम्मेलन नहीं बुलाता है तो उप सरपंच सम्मेलन बुला सकता है।
यदि सरपंच विशेष सम्मेलन बुलाने से इनकार कर देता है तो सदस्य स्वयं सम्मेलन बुला सकता है, ये भी सही है, अर्थात डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। इसके बाद अगला आ चुका है, यूएनडीपी परियोजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य में कितने औषधि पौधा संरक्षित क्षेत्र में स्थापित किए जा चुके हैं, और इसका सही आंसर है 8। अगला है, निम्नलिखित में से किस राज्य में इस राज्य के पूर्व जीएसटी विधेयक पारित नहीं किया गया है। तो जीएसटी के संबंध में पूछा गया है, ये प्रश्न करंट अफेयर से जुड़े हुए प्रश्न थे, लेकिन इसका सही आंसर हम यहाँ पर आपको बता देते हैं। इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश। इसके बाद अगला प्रश्न आ चुका है, जनपद पंचायत की सामान्य प्रशासन समिति के विषय में है, और जो सही है उसको हम देखते हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए। और 50 प्रश्न हमने पूछे हुए, सारे प्रश्नों को कवर भी करने हैं। तो चलते हैं, इसका सही कौन सा आंसर है वो देख लेते हैं। इसमें सही है पहला ऑप्शन और लास्ट ऑप्शन कि जनपद पंचायत का अध्यक्ष समिति का सभापति होता है और समस्त स्थायी समिति के सभापति सामान्य प्रशासन समिति के सदस्य होते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न आ चुका है, इस राज्य में असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। जो गलत कथन है वो हमें फाइंड आउट कर देना है। तो इनमें सही कथन कौन सा है, 1921 में रायपुर में खादी प्रदर्शन का आयोजन किया गया था, सही है। नगरी सिहावा के आदिवासियों ने आंदोलन किया था, ये भी सही है। और 1923 के नागपुर में झंडा सत्याग्रह में भाग लिया था, ये भी सही है। और गांधी जी का इस राज्य में प्रथम बार आगमन हुआ, असहयोग आंदोलन के संबंध में प्रथम बार आगमन हुआ तो इसी ही समय हुआ था, असहयोग आंदोलन के समय, लेकिन इनमें से सही नहीं कहा गया क्योंकि कंडेल नहर सत्याग्रह के समय 1920 में 20 तारीख को आए थे वो, और 1920 में ही असहयोग आंदोलन हुआ था। और इसका सही आंसर भी इसी को लिया गया है, डी ऑप्शन सही नहीं है करके। तो पीएससी भी, व्यापम भी कई प्रश्न को एक दो को उठपुटांग लेता है आंसर, उसको आपको ध्यान में नहीं रखना है। यदि जनपद पंचायत अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दें तो अध्यक्ष प्रस्ताव की विधि मान्य को कहाँ चुनौती दे सकता है। तो विधि मान्य को वो कहाँ चुनौती देगा, इसको पूछा हुआ है। तो ये है पंचायत, क्योंकि पंचायत से जुड़ा हुआ तो संचालक पंचायत जो कि जिला पंचायत का मुखिया रहता है वो यहाँ पर दे सकेंगे। 78वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में किस क्षेत्र में विद्युत उपयोग की स्थापित क्षमता में सामान्यतः वृद्धि हो रही है। किस क्षेत्र में वृद्धि हो रही है ये पूछा हुआ है। उस समय का ये करंट अफेयर का प्रश्न है और निजी क्षेत्र पूछा हुआ था, और अभी भी निजी क्षेत्र का ही आंसर आप लगा सकते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही छोटा दिख रहा होगा आपको, ग्राम पंचायत में है कि कितना शुल्क लिया जाता है जमानत राशि के रूप में, ये पूछा हुआ है। तो सही को हम देख लेते हैं कि सही इसका आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है सी ऑप्शन, अर्थात इसका बी सही है। पंच को 50 रुपये, महिला अभ्यर्थी, और एफ सही है और जी सही है 100 रुपया। तो इस तरह से देख सकते हैं, ये इसका सही आंसर है। इसके बाद आ चुका है, इस जनौला का उत्तर बताइए। 4 चौक 20 बाजार 16 बेटी के 3 दमान, ये क्या है। 4 चौक 20 बाजार 16 बेटी के 3 दमान, इसका सही आंसर क्या है। तो ग्राम पंचायत इसका सही आंसर है, क्योंकि 4 चौक का भी रहता है ग्राम पंचायत, 20 बाजार में रहता है ग्राम पंचायत, 16 बेटी कहने का अर्थ है, 16 बेटी के 3 दमान करने का अर्थ है इसके 3 होते हैं। ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, इस तरह से कह सकते हैं। अगला है, आंसर यहाँ पर आ चुका है, अगला प्रश्न भी यहाँ पर आ चुका है, सिरपुर से जुड़ा हुआ है। ये प्रश्न है कि सिरपुर प्रसिद्ध किसके लिए है, सिरपुर में क्या है। सबसे पहले ये आपको बता दें, सिरपुर कहाँ आता है, महासमुंद में आता है। कौन से जिला में आता है, महासमुंद। और किसके लिए प्रसिद्ध है, तो उपरोक्त सभी। सिरपुर में लक्ष्मण मंदिर है, पुरातत्व खुदाई किया जाता है, नित्य महोत्सव आयोजन किया जाता है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। कौन सा ऑप्शन सही आंसर है, डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो वर्तमान में 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं। अगर 3 ही राष्ट्रीय उद्यान हैं आपको ध्यान में रखने होंगे, और वो 3 कौन कौन से हैं तो इसको भी नाम आपको बता देते हैं। पहला, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान बीजापुर, कहाँ पर है, बीजापुर में है। दूसरा है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, ये है तो कोरिया जिला में। तीसरा है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ये है बस्तर जिला में। तो आपको समझ में आ गया होगा 3 राष्ट्रीय उद्यान है।
इसके बाद जो प्रश्न पूछा हुआ है इसे क्रम के अनुसार जमा देना है कि कौन सा पहले हुआ था, कौन सा बाद में हुआ था। तो सबसे पहले हुआ था तारापुर विद्रोह, 1 नंबर पर रहेगा। दूसरा हुआ था मेरिया विद्रोह, 2 नंबर पर रहेगा। तीसरा हुआ था मारिया विद्रोह, 3 नंबर पर ये रहेगा। और 4 नंबर में भूमकाल विद्रोह हुआ था, सबसे लास्ट में 1910 में हुआ था। तो सही आंसर आपको पता चल गया होगा, सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। भूमकाल 1910 में हुआ था, तारापुर लगभग 1772-73 में ये हुआ था सबसे पहले। इसके बाद फिर से मेला से जुड़ा हुआ प्रश्न आ चुका है और इससे प्रश्न बन ही रहे हैं लगातार। और इसको मिलाने का तरीका हम आपको सीधे ही बता देते हैं, मिला देते हैं कि कब कब कहाँ कहाँ मेला होता है। आपको समझ में आ जाए, जैसे राजीव मेला मांग में होता है, यहाँ पर मिल गया है आपको। ऐसा नहीं है कि हम सबको ना जानते रहे, लेकिन मांग में 2 को, जैसे 1 का आप 2 देखेंगे तो किसने किस में है, 1 ही में है पहला ऑप्शन का, तो आपको यहीं से पता चल जाएगा कि पहला आंसर सही है। लेकिन एक बार सभी को हम मिला लेते हैं। राजिम में जो मेला लगता है वो मांग में लगता है, ठीक है। और फागुन में कहाँ पर मेला लगता है ये आप देखेंगे तो फागुन में लगता है गिरौदपुरी मेला। और चैत्र में कहाँ लगता है, तो चैत्र में कहाँ लगेगा, ये खल्लारी माता का मंदिर। और पोष में लगेगा चंपारण मेला। तो राजिम कहाँ पर है, गरियाबंद, ठीक, सॉरी हाँ, राजिम गरियाबंद में है, चंपारण रायपुर में है, खल्लारी महासमुंद में है, गिरौदपुरी बलौदा बाजार में है। ऐसे भी आप देख सकते हैं, वो भी पूछ सकते हैं जिला को जोड़ी मिलान करने के लिए, तो उसको भी आप आंसर लगाएंगे। ये करंट अफेयर का प्रश्न है। इसके बाद अगला देखते हैं, झेला गोदना किस जनजाति की महिलाएं अपने शरीर में बनवाती हैं। तो झेला गोदना किस जनजाति की महिलाएं अपने शरीर में गुदवाती हैं, ये पूछ लिया गया है। अगला प्रश्न, तो इसका सही आंसर है बैगा जनजाति, डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर शो हो चुके हैं। ये प्रश्न है, लिंगानुपात पर छत्तीसगढ़ का भारत में क्रम क्या है। तो कौन से क्रम में है, इसका सही आंसर है 5वें क्रम में है। इसका सही आंसर आपको रखना होगा, 5वें क्रम में है। फिर से हमें यहाँ पर आ चुका है कि इस राज्य के लोक नाट्य के निम्नलिखित प्रकार हैं, इनमें से कौन सा छत्तीसगढ़ के लोक नाट्य के प्रकार हैं, और जो नहीं है उसको हमें बाहर कर देना है। तो इनमें से है कौन सा, रहस है, पंडवानी है, नाचा है और गम्मत नहीं है। गम्मत उत्तर प्रदेश में चलता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी, सी और डी, इसका बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला सुमेलित जुड़े से ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं। देख सकते हैं आपने 50 प्रश्न में बहुत ज़्यादा सुमेलित प्रश्न दिए गए हैं कि निम्नलिखित व्यक्ति 1787 से 1818 तक इस राज्य में मराठा सूबेदार रहे थे। तो कौन रहा था मराठा सूबेदार, क्रम से हमें जमा देना है, क्रमशः जमाना है सही उत्तर। तो कौन कौन रहे थे ये देख लेना है। भास्कर पंत मराठा सूबेदार थे, तो ये थे 1787 से 1818 तक हमें बताना है। तो हम जानते हैं भवानी विट्ठल भाई दिनकर, केशव भास्कर पंत तो नहीं थे, वो जब आक्रमण नहीं किए थे उसके पहले सेना थे। भास्कर पंत सेनापति थे, वो नहीं थे। तो ए ऑप्शन जिसमें आएगा वो गलत हो जाना था। तो देख सकते हैं इसका सही आंसर, इसका गलत कौन सा है, ये भास्कर पंत सेनापति थे, ये सूबेदार नहीं थे। और बाकी जो बच गए वो थे, तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। हम लोग पढ़ते हैं, देखना होगा, देखा होगा आपने, केशव गोविंद, विट्ठल भाई दिनकर, भवानी कालू, ये सब क्या बोलते हैं मराठा सूबेदार थे। लेकिन मराठा सूबेदार के सेनापति थे भास्कर पंत, जिन्होंने 1741 में आक्रमण किया था, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न भी 90वां प्रश्न यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। और ये प्रश्न है, इस राज्य की संस्कृति की निम्नलिखित में से क्या विशेषताएं हैं। लोकगीत, लोक साहित्य, लोक नृत्य, उपरोक्त सभी इसका सही आंसर है। कौन सा ऑप्शन, उपरोक्त सभी इसका सही आंसर है। इसके बाद अगला उद्योग नीति के बारे में आए हैं, जो कि उद्योग नीति करंट अफेयर का प्रश्न है। अगला को हम देख लेते हैं, कुटुम्ब सर से जुड़ा हुआ प्रश्न। कुटुम्ब सर गुफा का खोज किसने किया है। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है प्रोफेसर शंकर तिवारी। और इसके नाम पर एक मछली का, अंधी मछली का नामकरण भी किया गया है। और अंधी मछली भी मिलता है कुटुम्बसर गुफा में। और ये कहाँ पर है, तो ये बस्तर में है। अगर पूछ ले कभी कि कहाँ पर है तो बस्तर में है। अगला 93वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर शो हो चुके हैं। और ये प्रश्न है कि रिपोस्ट टेक्नोलॉजी स्प्रिट का उपयोग हुए सोने का सिक्का कहाँ खुदाई में प्राप्त हुआ है। तो इसका सही आंसर है राजिम में। और राजिम किस जिले के अंतर्गत आता है, गरियाबंद जिले पर
हमने राजिम का एक ब्लॉग वीडियो भी बनाया था, देखा होगा, जिसमें हमने आपको खुदाई के स्थल को हालांकि नहीं बता पाए थे, वहाँ पर खुदाई हुआ है। आप गए होंगे कभी घूमने, तो जैसे ही आप इधर से जाते हैं राजिम रायपुर की तरफ से, तो इस तरह से अगर जाएंगे तो इस तरफ का ये मंदिर अचमा जुड़ा रहता है। इस तरफ का जो राजीव लोचन मंदिर है वो, और इसके जस्ट सामने में ही यहीं पर खुदाई हुआ है। आप जाएंगे कभी तो देखेंगे इस तरफ लसमा जुड़ा है, सस्पेंस ब्रिज बना हुआ है, और इस तरफ मंदिर है, और यहीं पर खुदाई हुआ है। तो यहीं पर पाया गया होगा रिपोर्ट्स टेक्नोलॉजी स्पीड का उपयोग हुआ सोने के सिक्के। तो राजिम गरियाबंद में इस तरह से आप जा सकते हैं, देख भी सकते हैं, और पढ़ाई भी अच्छे से करते रहें। इसके बाद आया हुआ है सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़ा हुआ प्रश्न, और ये प्रश्न है, इस राज्य में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान निम्नलिखित घटनाएं हुई थी। तो क्या क्या घटनाएं हुई थी? रुद्री में जंगल सत्याग्रह हुआ था, तमोरा में जंगल सत्याग्रह हुआ था, और गांधी जी का इस राज्य में दूसरी बार आगमन हुआ था। इनमें से सही आंसर क्या है वो देखना है। और रायपुर में वानर सेनाओं का गठन हुआ था, ये सभी तो सभी सही हैं, डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। गांधी जी दूसरी बार 1933 में आए थे, 22 नवंबर को, अगर एग्जैक्ट डेट पूछ ले तो। अगला प्रश्न आ चुका है कि चित्रकूट जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो चित्रकूट जलप्रपात किस जिले में स्थित है ये आप जानते ही हैं, इसका सही आंसर है बस्तर, बी ऑप्शन सही आंसर है। अगला आ चुका है वल्लभाचार्य की जन्मस्थली है। तो वल्लभाचार्य की जन्मस्थली कहाँ है? रायपुर है, और रायपुर में कहाँ आएगा आंसर? तो आप समझ सकते हैं, रायपुर चंपारण आएगा। कई बार पूछ लेता है कि चंपारण कहाँ है, तो रायपुर आप लगाएंगे आंसर। अगर सिरपुर कहाँ है बोलेगा तो महासमुंद लगाएंगे आंसर, और राजिम बोलेगा तो गरियाबंद आंसर लगाएंगे। ये विभाजन हो चुका है। अगला आ चुका है फिर से सही जोड़ी मिलाने का प्रश्न है ये, और मिला लेते हैं एक बार फिर से हम सही जोड़ी को, कि आंसर सही इसका क्या आएगा। तो राजलसी तुल्य वंश के शासक कौन से? तो ये तो भीमसेन द्वितीय थे। सरबपुली के शासक कौन थे? तो प्रवरराज थे। पांडु वंश के शासक कौन से? तो ये महाशिवगुप्त बलार्जुन पांडु वंश के थे, और भावदत्त वर्मन नल वंश से थे। हालांकि भावदत्त वर्मा लिख दिया है, भावदत्त वर्मन पढ़ते हैं, आपने देखा होगा। तो इसका सही आंसर पहला ऑप्शन हो जाएगा। ये राजाओं को, छत्तीसगढ़ के जो राजवंश थे उनकी राजाओं को पूछ लिया गया है, एक एक राजाओं को पूछ लिया गया है इस प्रश्न में। अगला प्रश्न कौन सा सही नहीं है ये पूछ लिया गया है कि कौन सा अभिकथन छत्तीसगढ़ के लिए सही नहीं है। गलत कौन सा है? तो चूना पत्थर वाला गलत लिया गया है, बाकी तीनों इनमें से सही हैं, अर्थात गलत है चौथा ऑप्शन। कोयला के उत्पादन में छत्तीसगढ़ का देश में 20.43% हिस्सा है। लौह अयस्क में 15.8%। टीन उत्पादन में पूरा 100% है। तो तीनों ऑप्शन सही हैं, बाकी गलत कौन सा है? तो चौथा ऑप्शन जिसका सही आंसर इस क्वेश्चन का रहेगा। अगला 99वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, और ये प्रश्न को थोड़े से छापने में हो सकता है गलत हो गया होगा, क्योंकि किस तरह से छापा हुआ है प्रश्न ये तो समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन इसका सही आंसर क्या लिया गया है। अच्छा, क्रम को पूछा हुआ है कि ABC किस क्रम में रहेगा। सुशासन के संबंध में पहला स्थान पर कौन रहा, दूसरे स्थान पर कम रहा, तीसरे स्थान पर कौन रहा, ये से हमें बताना है। तो इसमें पहले स्थान पर केरल रहा था, और हिमाचल प्रदेश दूसरे स्थान पर, और छत्तीसगढ़ तीसरे स्थान पर रहा था। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला जो प्रश्न पूछा हुआ है बड़ा ही प्रश्न है, देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा। ग्राम पंचायत के संबंध में पूछा हुआ है, और इसका सही आंसर है सी ऑप्शन, अर्थात एक सही है और दो सही हैं और ये सही है। ग्राम पंचायत में गढ़ पूर्ति के कुल तमन के पंचों का 1/2 रहेगा, और ग्राम सभा में सदस्यों का 1/3 रहता है। तो ये दोनों को पूछ लिया गया है। जनपद पंचायत में भी वही रहता है, तो सी ऑप्शन इसका सही है। हमने पूरे 50 प्रश्नों का अध्ययन किया, जो कि वैज्ञानिक भर्ती था और CG व्यापम द्वारा। अब ये नई वैकेंसी निकाली गई है, आपको ध्यान में रखना होगा। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, वैज्ञानिक की तैयारी कर रहे हैं, आपने स्नातकोत्तर कोर्स किए हैं, तो आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक शेयर जरूर करेंगे। अगर आप ज़्यादा कमेंट करते हैं तो इसका PDF मांगेंगे तो हम PDF उपलब्ध करा देंगे। और जय हिंद, मिलेंगे अगले वीडियो पर।